मलका तरन्नुम नूर जहां अल्लाह वसाई 1926 यहाँ पर उनकी रिहाइश थी। उसके बाद 1938 से यहाँ से चली गई थी। हीरा मंडी के नाम से भी मशहूर था। जब रंजीत सिंह का दौर होता था तो रंजीत सिंह के एक बेटे थे जिनका नाम था हीरा सिंह। हीरा सिंह के नाम से जो है ना यहाँ पर हीरा मंडी भी तामीर की गई थी और नाम रखा गया था हीरा मंडी। मालिक इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि इनका कहना है कि मलका तरन्नुम जो नूरजहां है वो यहाँ पर रेंट पर रहती थी। एजाज अहमद, ये बता दें थोड़ा सा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है अभी भी या सेल कर दी? सेल निकाल दी गई। सेल कर। अच्छा, जब मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा यहाँ पर रहती थी तब ये आपके पास जी, ये आपके नाना नाना की मेरी। अच्छा, तो कितना रेंट था उस वक्त? उस 2-3 रुपए होंगे सी। नाज़रीन, ये घर का दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली घर नहीं है। इस घर में जो रह कर गई हैं वो है मलका तरन्नुम नूरजहां, यानी कि ये उनका घर था। और कब रह कर गई हैं, ऊपर प्लेट लगी हुई है, ये दिखाएं मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ऊपर लिखा है मलका तरन्नुम नूरजहां अल्लाह वसाई 1926 यहाँ पर उनकी रिहाइश थी। उसके बाद 1938 से यहाँ से चली गई थी। तो यहाँ पर मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा जो है ना वो रह कर गई हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े तराने गाए हैं उन्होंने। हमारे जवानों को जज्बा देने के लिए जो है ना उन्होंने वो तराने गाती रही है और नगमे गाती रही है। तो ये उनका घर था। यहाँ पर तकरीबन कोई 10 साल रह कर गई हैं। और ये जो इलाका है ये अंदरून टकसाली गेट है और ये मशहूर होता था यानी कि टकसाली गेट के नाम से यहाँ पर सिंगिंग वगैरह होती थी। और अगर आपको ये मेरा कैमरामैन दिखाए, पूरा बाज़ार दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं अगर मेरा कैमरामैन आपको, यहाँ पर अब जूतों की मार्केट है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ये बन चुकी है जूतों के हवाले से। यहाँ पर लेडीज़ शूज़ और जेंट्स शूज़ वगैरह यहाँ पर बनते हैं, जिसको कहते हैं खेड़ी। और अगर हम हिस्ट्री पे अगर जाएँ तो बात करें तो इसका यहाँ पर ये हीरा मंडी के नाम से भी मशहूर था। जब रंजीत सिंह का दौर होता था तो रंजीत सिंह के एक बेटे थे जिनका नाम था हीरा सिंह। हीरा सिंह के नाम से जो है ना यहाँ पर हीरा मंडी भी तामीर की गई थी और नाम रखा गया था हीरा मंडी हीरा सिंह के नाम से। लेकिन अब जो है ये घर वैसे का वैसे बंद पड़ा हुआ है। ये मलका तरन्नुम नूरजहां का जब से वो छोड़कर गई है उसके बाद कोई रिहाइश यहाँ पर नहीं पजीर हुआ, क्योंकि ये बंद पड़ा हुआ है। ऊपर प्लेट लगा दी गई है मलका तरन्नुम नूरजहां। और ये पाकिस्तान की वाहिद सबसे बड़ी सिंगर थी और पाकिस्तान के लिए इन्होंने नगमे गाने तराने गाए हैं। हमारे जो जवान हैं, जो फ़ौजी हज़रात हैं, उनके लिए यानी कि इस तरह के वो सन 65 में भी इन्होंने इस तरह के तराने गाए हैं कि हमारे जवानों को जज्बा देने के लिए ये तराने गाती थी। लेकिन ये घर है, देख लें, यहाँ पर रिहाइश पजीर थी और 10 साल यहाँ पर रहने के बाद यहाँ से ये चली गई थी मलका तरन्नुम नूरजहां। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। आप लोग समझते कि हमारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारी मलका तरन्नुम नूरजहां रह कर गई है। 10 साल यहाँ पर गुजारा उन्होंने। अच्छा, इस घर के मालिक से बात करते हैं। मालिक इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी अभी भी इनके पास है या सेल कर दी है, क्योंकि इनका कहना है कि मलका तरन्नुम जो नूरजहां है वो यहाँ पर रेंट पर रहती थी, किराए पर रहती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कैसे, नाम क्या है आपका सर? एजाज अहमद। एजाज अहमद, ये बता दें थोड़ा सा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है अभी भी या सेल कर दी? सेल निकाल दी गई। सेल कर दी। अच्छा, जब मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा यहाँ पर रहती थी तब ये आपके पास होती थी? जी, ये आपके नाना नाना की मेरी। अच्छा, तो कितना रेंट था उस वक्त? उस 2-3 रुपए होंगे सी महीने का? महीने का रेंट 2 से 3 रुपए होता है। हाँ, ये यानी कि इंडिया पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की बात है। अच्छा, उसके बाद फिर ये सेल कर दिया आपने? सेल कर दिया। पाकिस्तान इंडिया। आहो, ठीक हो गया। तो ये मालिक बैठे हुए इस घर के कह रहे थे कि 2 से 3 रुपए रेंट होता था। और ये तब की बात है जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद नहीं था और दोनों जब देश हैं वो इकट्ठे रहते थे, हिंदू मुसलमान यहाँ पर इकट्ठे रहते थे, तब की ये बात है। लेकिन जब ये आज़ाद हुआ ये प्रॉपर्टी इन्होंने सेल कर दी आगे। तो यहाँ से मलका तरन्नुम जो नूरजहां साहिबा है वो यहाँ से यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। उसके बाद ये चली गाना वगैरह गाती सी। यहाँ पर सिंगिंग वगैरह सीखती, आहो, गाती भी थी और सिंगिंग सीखती थी। आहो। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। मुझे दिया इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।